बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर शिक्षक दिवस पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा। सभी शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी होंगे लाभान्वित। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो बड़ी खबर, शिक्षक दिवस पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा शिक्षकों के लिए, जहां पर सभी शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस सुविधा। तो अब इलाज के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब योगी सरकार की तरफ से सभी शिक्षकों को कैशलेस सुविधा यहां पर दी जा रही है इलाज के लिए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैच ने सीएम साई को लिखा पत्र। जशपुर हादसे के पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत, 20 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। घायलों को निःशुल्क और बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की मांग की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैच ने सीएम साई को लिखा पत्र। जशपुर हादसे के पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई। पत्र में हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घायलों को निःशुल्क और बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षक दिवस पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने का फैसला लिया है, जिससे साल 2025 से 26 में 117 करोड़ की राशि का भार सरकार पर आएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में पेश कर हम इसे लागू करेंगे। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी हुई है। शिक्षक दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस आयोजन में आज महामहिम मंगूभाई पटेल, माननीय शिक्षा मंत्री स्कूल शिक्षा श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय विधायक रामेश्वर जी, भगवान दास संदानी जी, हमारी बहन माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, से मंत्री विश्वास सारंग। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोप के अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। साथ ही परिसर में मौजूद अन्य मंदिरों में भी दर्शन पूजन किया। इस दौरान साथ में कृषि मंत्री, महापौर समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री तोपके ने करीब 1 घंटे 40 मिनट से ज्यादा समय राम जन्मभूमि परिसर में बिताए, जिसके बाद उनका काफिला होटल रामायण रवाना हुआ, जहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में भूटान की पारंपरिक शैली की झलक देखने को मिली। साथ ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव ने भूटान के प्रधानमंत्री के दर्शन पूजन का वीडियो जारी किया। शिक्षक दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश की शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इससे प्रदेश भर के 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। शिक्षकों के मान सम्मान और उन्हें सुविधा संपन्न बनाने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। 1.5 लाख शिक्षकों के लिए उनका जो चतुर्थ क्रमोन्नति का उनका वेतनमान का जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आगामी समय में लाभ देने की जरूरत है। मुझे लगता है उन शिक्षकों को बहुत बधाई देता हूँ और लंबे समय से उनकी मांग थी जिसकी पूरा करने का काम मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही 55 लाख बच्चों को प्रवेश की राशि उनके खातों में अंतरण किया गया है। उन बच्चों के लिए भी आज का दिन बड़ी खुशी का है और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सभी माननीय शिक्षकों को जिनको गुरु का दर्जा प्राप्त है आज के अवसर पर उनकी बधाई। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया गया। 3 अलग अलग जगहों पर
किया था सामान डंप। मौके से आईडी बनाने का सामान भी बरामद किया गया। गरियाबंद धमतरी नुआपाड़ा डिवीजन के नक्सलियों ने किया था डंप। मैनपुर थाना के गोबरा पहाड़ी जंगल में हुई कार्रवाई। तो बड़ी खबर गरियाबंद से आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया गया। तस्वीर भी आपको दिखा रही है, वही डंप सामान है जो सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। 3 अलग अलग जगहों से इन सामानों को बरामद किया गया। मौके से आईडी बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर रामगढ़ पर्वत के पास खनन विवाद का मामला। विवाद को लेकर बीजेपी ने बनाई अध्ययन समिति। अध्ययन समिति के प्रमुख होंगे पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा। समिति में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह होंगी सदस्य। अध्ययन समिति में अखिलेश सोनी भी होंगे सदस्य। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर भिलाई से, जहां पर डिप्टी रजिस्ट्रार की तालाब में डूबने से मौत। तालाब में कमल का फूल तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। CSVTU में पदस्थ थे डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर भास्कर चंद्राकर। उतई थाना क्षेत्र के पतोरा गांव की एक घटना है। उतई थाना क्षेत्र के पतोरा गांव की एक घटना है। बड़ी खबर भिलाई से, जहां पर डिप्टी रजिस्ट्रार की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तालाब में कमल का फूल तोड़ने के दौरान यह हादसा हो गया। रुड़की के मंगलोर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां हरियाणा रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में नजरपुरा निवासी 23 वर्षीय अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। और एक भाई यहाँ रोड क्रॉस कर रहा था और हरियाणा बस जो है पीछे से जो बड़ी तेज स्पीड से आई है, अनियंत्रित तरीके से इस बस को लेकर ड्राइवर आ रहा था और उस बच्चे को जो है ये बस रोंदते हुए आगे निकल गई। उस बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई है। परिजन यहाँ पर हाईवे पर बैठे हुए हैं, हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी हरियाणा रोडवेज की बस प्रशासन के अंडर में है और जो बस का चालक है वो भी प्रशासन के अंडर में है। हमारी प्राथमिकता यह है कि हम पहले डेड बॉडी को PM पे भिजवा रहे हैं, उसके बाद इस पर मुकदमा कराया जाएगा, ड्राइवर पर मुकदमा कराया जाएगा और इसमें जितना भी उचित हो सकता है हम परिवार के साथ खड़े हैं और परिवार की मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए, अभी करीब आधा पौना घंटा पहले का घटनाक्रम है। ये हरियाणा रोडवेज की बस से एक बच्चा हिट हुआ और स्पॉट पे उसकी, जैसा मुझे पता लगा, डेथ हो गई। तो परिजनों में आक्रोश था और काफ़ी देर से वो लोग, हम उनसे वार्ता कर रहे थे, उन्होंने हमारी बात को समझा। जो आगे लीगल प्रोसीडिंग है वो की जाएगी, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और जो FIR वाली चीज़ें हमारी कोर्ट से वो सब। उत्तराखंड के दरिद्र नगर में इस बार बारिश ने भारी कहर बरसाया है। यहाँ तिनके की तरह बिखरते पहाड़ की चट्टानों से धरती थर्रा उठी है। वहीं पूरा गांव मलबे की ढेर में तब्दील होता नजर आ रहा है। कई लिंक रोडों के टूटने से गांवों के लोग उत्पादों को कृषि मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं थोड़ी बादल छटते देख लिंक रोडों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। ये हमारा जो आग लगी बेटी यहाँ पे अदरक बहुत मात्रा में, तो अब यहाँ पे अदरक आने लग गया। कुछ अदरक बरसात में भी गया, लोगों को परेशानी हुई। तो यहाँ पर जो आज रेट है बहुत अच्छा रेट है और जो यहाँ पे हमारे सब्जियों के रेट हैं, मतलब इसी केस के रेट से भी काफ़ी कम रेट पे, थोक रेट पे यहाँ मंडी में। आज हमारा जो टमाटर है, टमाटर का रेट यहाँ पे जो है 30 रुपये है। आपकी भिंडी का रेट जो है 25 रुपये है। अन्य जो भी मतलब यहाँ पे सब्जियाँ बहुत सस्ते रेट में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन्हें मतलब परेशानी होती थी दूर ले जाने में सामान, अब इसलिए नज़दीक सब्जी मंडी खुल गई है
नरेंद्र नगर ब्लॉक बगड़धार में कि किसी को कोई परेशानी ना हो, मतलब किसी को बाहर ना बेचना पड़े कोई सामान, वो इस मंडी में लाके सस्ते रेट में, मतलब अपना पूरा लेके यहाँ तो सस्ते रेट में बिक ही रही है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही बिलीव करते हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा यही उगाते हैं। हमारा खान पीन जो है इसी से चलता है। तो दिक्कत की बात जो ये थी कि हम लोग जब खेती बाड़ी कर रहे थे तो हम लोगों को अपने गांव से, पर्टिकुलर गांव से हमें सीधा देहरादून जाना पड़ता था, जिसमें कि कन्वेंसिंग की हमें बहुत दिक्कत होती थी। बहुत लोगों को गाड़ियाँ बुक करके वहाँ जाना पड़ता था। बट लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे नरेंद्र नगर में सब्जी मंडी खुल गई है। यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते तमाम सड़कें टूट चुकी हैं। लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि राज्य में करीब 1700 सड़कें टूटी थी, जिसमें से अधिकांश सड़कें ठीक कर ली गई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिन सड़कों में अभी भी मलबा आ रहा है, वहां पर मशीन लगी हुई है और निरंतर काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी की लगभग 1700 से ज़्यादा सड़कें अब तक बंद हुई हैं, जिसमें से 1600 से ज़्यादा सड़कों को खोल दिया गया है। मोर देन 95% सड़कों को खोला गया है। जो सड़कें बंद हैं उसमें मैक्सिमम सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की या वैसी हैं। जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं जब भी बंद होते हैं, आपने देखा कि सब जगह जेसीबी मशीनें या मैन पावर तैनात हैं। जो ही रास्ता बंद होता है, बिना समय गंवाए हमारी टीमें रास्ता खोलने का काम करती हैं। मेजर रास्ते हमारे मैक्सिमम या तो खुले हुए हैं या वहाँ पे 1-2 दिन से जहाँ मलबा आया है ज़्यादा मात्रा में, उसके कारण बंद है, तो उसको भी खोलने की कार्रवाई सब जगह चल रही है। ललितपुर के ग्राम रजौरा के लोगों को बदहाल सड़क के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोग बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को उपचार के लिए चारपाई पर रखकर सड़क तक ले जाते हैं। वहाँ के लगभग 15 से 20 से छोटे छोटे बच्चे प्राथमिक विद्यालय रजौरा में पढ़ते हैं, जिनका 1.5 किलोमीटर के कीचड़ तक जल भराव के रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का पाराखेरा का खिरक गांव आजादी के 78 साल बाद भी विकास के लिए तरस रहा है। बरसात के मौसम में लोग कीचड़ भरे रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने हाल ही में इस पंचायत को टॉप 10 गांव में शामिल कर उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड भी दिया था। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी यहाँ के ग्रामीण मुख्य मार्ग तक जुड़ने वाली महज 2 किलोमीटर की पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। गांव में करीब 800 की आबादी रहती है। बारिश में हालात और बिगड़ जाते हैं। स्कूली बच्चों को कीचड़ पार करने के लिए परिजन कंधे पर उठाकर स्कूल ले जाते हैं। वहीं किसी के बीमार पड़ने पर मरीज को चारपाई पर डालकर रास्ते से ले जाना पड़ता है। ये निवाड़ी निवाड़ी जिला की वो पंचायत है जो दूसरे नंबर विकास के नाम में का है, दूसरे नंबर पे आई हुई है। का है कि यहाँ पर इतनी खराब सड़कें हैं कि घूटन आदमी 10-10 के आते, कोई 4 पहिया की गाड़ी तो आ नहीं सकते यहाँ तक। और अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो अपन को 4 पाई से 2 किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है। ठीक है, जब 4 पहिए गाड़ी से किसी स्वास्थ्य केंद्र तक ले जा सकते हैं। क्या बहुत सर अगर किसी लेडीज की अगर डिलीवरी होती है तो सर 4 पाई पर बैठा के ले जाना पड़ेगा सर। इसके बाद फिर 2 किलोमीटर रोड मिलेगा। बाद यहाँ पे कोई वाहन आ पाता है? नहीं सर, नहीं। अगर फोन करते हैं कोई रोड पे खड़ा कर देगा वाहन बस। जब जनपद पंचायत सीओ से बात की गई तो उन्होंने फिर से पुराना रटाया जवाब दिया। कहा कि आपने इस मामले की जानकारी दी है, मौके पर जाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस जवाब से ये साफ है कि अवार्ड देने से पहले असली तस्वीर किसी ने नहीं देखी और फाइलों पर ही गांव को सर्व सुविधा युक्त बता दिया गया। जानकारी आप लोगों ने बताई है, मैं मौके पे जाके इसको दिखवाता हूँ और जो भी उचित व्यवस्था होगी मैं तत्काल उसमें
आवागमन बहाल कराता हूँ। आपने बताया है तो उसकी मैं जांच करवाता हूँ, क्या है क्या नहीं है। तथ्य बिना जांच के नहीं मालूम चलेंगे, जांच जैसी होगा हम जांच करवाते हैं। तो ये है उत्कृष्ट गांव की हकीकत। कागजों पर भले ही खीरक को आदर्श पंचायत बताया गया हो, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ के लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। एशियन न्यूज के लिए निवाड़ी से नीरज कुशवाहा की रिपोर्ट। बुरहानपुर पहुंचे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जिला प्रशासन के अधिकारियों, निगम कमिश्नर और एसपी सहित पुलिस महकमे के साथ गणेश जी की विसर्जन की तैयारियों को लेकर राजघाट ताप्ती नदी पहुंचे, जहां राजघाट नदी का निरीक्षण कर साफ सफाई के निर्देश भी दिए। वहीं जिला प्रशासन को यह भी निर्देश दिया कि प्रतिमाओं को बीच नदी में नाव की सहायता से विसर्जन की व्यवस्था की जाए, ताकि गणपति जी की मूर्तियां किनारे पर न रहे। उनका भ्रमण किया है, उसमें पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम, सभी लोग साथ हैं और उसमें जो भी व्यवस्थाएं किए जाना है उसका जायजा लिया है। मुख्यतः जो हथनूर पुल से है वहां से बड़ी मूर्तियां अलाउ करेंगे विसर्जन के लिए, और इस बार क्योंकि बारिश ज्यादा हुई है इसलिए छोटी मूर्तियां राजघाट में सबको अपील करेंगे कि राजघाट में ही लेके आएंगे। ये भी है कि ट्रैफिक की व्यवस्था भी ऐसी की गई है कि जाम ना लगे, वन वे रहेगा, एक तरफ से जाएंगे और दूसरी तरफ से भी आ पाएंगे। तो व्यवस्था, उसके साथ होमगार्ड की टीम भी है, तो सुचारू रूप से विसर्जन हो सके इसके लिए प्रयास किया। आज ताप्ती घाट पर, राजघाट जो हमारा घाट है, इस घाट पर हर वर्ष गणेश जी का विसर्जन होता है और छोटी छोटी मूर्तियां जो हमारे पूरे शहर भर की, इसके लिए हमारे महापौर जी, हमारे पूर्व महापौर जी, कलेक्टर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में देहात थाना पुलिस ने लगभग 30 किलो अवैध चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए अवैध चरस की कीमत करीब 6 करोड़ 21 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल 4 सितंबर को शिवपुरी पुलिस द्वारा 30 किलोग्राम 295 ग्राम चरस जब्त की गई है। चरस बेसिकली गांजे के पौधे से बनाई जाती है, अफीम एक पृथक पदार्थ होता है। इसमें आरोपी संदीप सरदार, पिता का नाम हरबंश सरदार है, इसको पकड़ा गया है। इसको यूपी का एक आरोपी मोहन ठाकुर ये सप्लाई करता था। वो यहाँ टमाटर खरीदने आता था, जो यूपी का आरोपी है, और बाद में उस टमाटर के ट्रक में ही ड्रग्स इसको देके जाता था। यहाँ से ये जो हमारा आरोपी है, इसको हमने पकड़ा है, संदीप सरदार को, ये अलग अलग जगह सप्लाई करता है। कल ये राजस्थान सप्लाई करने के लिए जा रहा था, तो कोटा झांसी हाईवे पे हमारी टीम ने इसे लिफ्ट कर लिया। जो चरस पकड़ी गई है 30 किलो, इसका बाजार मूल्य 6 करोड़ 20 लाख रुपए है। खरगोन शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कुम्हारवाड़ा इलाके में शुक्रवार को बुजुर्ग सहित 5 लोगों को पागल कुत्ते ने अपना शिकार बनाया है। कुत्ते ने 5 को बुरी तरह काट कर नोच लिया है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहां के रहवासियों ने नगर पालिका पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं घर से बाहर निकला, मिला तो नबी का त्योहार देखने, और गली में से बाहर हो रहा था कि कुत्ता आया और उसने पकड़ लिया मेरे को। ऐसा मालूम भी नहीं पड़ा कि एकदम आया और एकदम काट लिया उसने। सब दांत वात गाड़ दिए पेड़ में। कितने लोगों को काटा? मुख्य 5-7 जनों को, एक लेडीज भी यहाँ विचार बैठी है। 5-7 जनों को काट लिया, एक लेडीज वहां भी बैठी है। कहाँ की घटना है? ये कुमारवाड़े के पास। अगर जिले में बड़ौद थाना अंतर्गत विजयनगरी पुलिस चौकी ने चोरी की एक बड़ी वारदात को 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से लगभग 40 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए विस्तृत जानकारी दी। अभी तक जो इस प्रकार की घटनाएं सामने आई है, उसमें केवल चोरी का ही मामला होता था कि वो आते थे और जो है कहीं तक मतलब कार को काट के ले जाते थे। लेकिन इस मामले में उनके द्वारा जो वहाँ का गार्ड था यशपाल सिंह, उस पर हमला किया, तो हमला करके उसको वहाँ बांध के और फिर वो कार काट के ले गए।
ये एक गंभीर घटना है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीवित बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल जब बुजुर्ग पेंशन लेने के लिए बैंक पहुंचा तो कर्मियों ने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृत घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब उसे पेंशन नहीं मिल सकती। जिसके बाद परेशान बुजुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में इंदौर की तर्ज पर स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके अंतर्गत एआई आधारित हाईटेक एनपीआर कैमरों से ट्रैफिक व्यवस्था नियंत्रण की जाएगी। बता दें कि हाल ही में इंदौर दौरे से लौटे महापौर विकास शर्मा ने एसएसपी के साथ बैठक कर इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की। महापौर ने बताया कि रुद्रपुर उत्तराखंड का पहला शहर होगा जहां पूरे निगम क्षेत्र को एआई आधारित हाईटेक एनपीआर कैमरों से लैस किया जाएगा, जिससे यातायात प्रबंधन सुगम होगा और अपराध नियंत्रण में सुधार देखने को मिलेगा। माननीय मेयर साहब का और हमारे एसएसपी साहब का एक विजन है कि जो आने वाला त्योहारी सीजन है उससे पहले हम शहर को की यातायात व्यवस्था और जो असामाजिक तत्व हैं उन पर कैसे नकेल कस सकें, इसके लिए एक प्लान मेयर साहब इंदौर सिटी का सर ने बताया था, उसको इस शहर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए पूरा ब्यौरा मैंने मेयर साहब को दिखा दिया है और हमारी कार्यप्रणाली से भी वो संतुष्ट। हरिद्वार के थाना श्यामपुर क्षेत्र में 12 रबी उल अव्वल जुलूस को लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के निकाले जा रहे जुलूस के दौरान बालाजी धाम मंदिर मार्ग पर मुस्लिम समाज के लोगों और हिंदू संगठन के बीच कहासुनी हो गई। स्थिति बिगड़ने पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने आरोप लगाया कि षड्यंत्र के तहत बालाजी मंदिर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। कुछ जो है बाहर से आए मुसलमान, कुछ यहाँ के लोकल मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के जुलूस के बहाने से बालाजी धाम पर इन्होंने चढ़ाई करने की योजना बनाई और इसी के कारण से उन्होंने क्या काम करा, चालाकी से कुछ महिलाओं को आगे कर दिया, पुरुष लोग पीछे रहे और महिलाओं के हाथ में डंडा था। और ये देख करके यहाँ मोहल्ले पड़ोस के अपने हिंदू सब निकल आए और पुलिस को फोन किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब द्वारा आयोजित गरिमामय समारोह में मसूरी के राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 34 शिक्षकों को नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह आयोजन न केवल शिक्षकों की सेवाओं को सराहने का माध्यम बना, बल्कि उनके योगदान को समाज के सामने उजागर करने का भी प्रयास रहा। दिवस की पूर्व संध्या पे रोटरी मसूरी द्वारा एक शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है। रोटरी जो एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता के बारे में अधिकांश रूप से कार्य करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मसूरी द्वारा आज इस शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर कार्यक्रम रखते हुए हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से प्राथमिक जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं उनके शिक्षकों का सम्मान है। उर्दू के प्रभारी शिक्षक राकेश पटेल ने समाज को शिक्षा के वास्तविक मायने समझाने वाली मिसाल पेश की है। 28 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहे राकेश पटेल ने सिद्ध कर दिया है कि एक सच्चा शिक्षक केवल पुस्तकीय ज्ञान का माध्यम नहीं होता, बल्कि वो अपने समर्पण और कर्मठता से भविष्य की पीढ़ियों को आकार देता है। ग्राम सेमरी खुर्द के इस विद्यालय में वर्षों से संसाधनों की भारी कमी, जर्जर भवन और अभावग्रस्त स्थितियां रही हैं। ऐसे हालातों में जहां कई बार बच्चे शिक्षा से दूर हो जाते हैं, वहां राकेश पटेल ने जन सहयोग और व्यक्तिगत पहल के जरिए बदलाव की नींव रखी। बलौदाबाजार के गिधौरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश कर दोगुना पैसा लौटाने का झांसा देकर करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपी के बैंक खातों और संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है। उत्तराखंड में पहली बार कांग्रेस संगठन के जिला अध्यक्ष पद के चयन के लिए रायशुमारी प्रक्रिया शुरू हो गई।
इसी क्रम में गुरुवार को जसपुर में 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक टीम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। जिला अध्यक्ष पद के लिए जसपुर से आफ्ताब आलम, रुद्रपुर से परिमल राय, सितारगंज से रंजीत सिंह और वर्तमान जिला अध्यक्ष हिमांशु बाबा प्रमुख दावेदारों के रूप में सामने आए हैं।